झारखंड में जमीन लूट का धंधा चोखा। विधायक चमरा लिंडा तक की जमीन बेच चुके हैं दलाल। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता और मांडर विधायक बंधु तिर्की तक उठाते रहे हैं आवाज। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आई झारखंड में जमीन की लूट का धंधा कभी मंदा नहीं हुआ। राज्य के कई अंचल कार्यालयों में भूमाफिया और अफसरों का गठजोड़ इस धंधे में जमकर माल कमा रहा है। इस धंधे में पैसा इतना बरसता है कि जिन्हें ये रास आ जाता है फिर उन्हें देखते ही देखते करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि इस धंधे के खिलाफ आवाज नहीं उठी, पर इस धंधे से जुड़े लोग इतने ताकतवर हैं और सिस्टम में उनकी इतनी पकड़ है कि जमीन के धंधे के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया। नतीजा यहाँ धंधा बदस्तूर जारी है। जमीन की लूट के इस धंधे में फर्जी दस्तावेजों के जरिए मूल रैयतों की जमीन दूसरे के नाम की जा रही है। धनबाद, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो सहित कई अन्य जिलों में जमीन की हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। राज्य में CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाकर आदिवासी रैयतों की जमीन भी दूसरे के नाम की गई है। जमीन लूट के इस सिलसिले में आरोपों के घेरे में कई सफेद पोश हैं। गुरुवार को पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की प्रेस वार्ता में उन्होंने जमीन की इस लूट के धंधे पर कई सवाल उठाए और घोटाले की कई परतों को उजागर किया। झारखंड में चल रही जमीन लूट की कहानी और उसके फलने फूलने की वजहों को रेखांकित करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। झारखंड में चल रही जमीन लूट की कहानी बयां करते हुए भाकपा के राज्य सचिव और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता कहते हैं, राज्य में जमीन लूट का सिलसिला हदें पार कर रहा है। राज्य में गैर मजरूआ और वन सीमा के अंदर की भूमि, नदी, तालाब और नाले की हजारों एकड़ जमीन की लूट भूमाफिया, राजस्व पदाधिकारी और वन विभाग के पदाधिकारियों की मिली भगत से हो रही है। इस धंधे में इतना पैसा है कि एक भूमाफिया जिसके पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं थी, वो अब अरबों का मालिक बन बैठा है। 2012 से ही भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जमीन लूट को रोकने के लिए सरकार अफसरों को पत्र लिखते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य के एक एक कर्मचारी की आमदनी लाखों रुपए महीने है। बड़का गांव के कर्मचारी अजय सिंह के घर जब ACB ने छापा मारा तो 25 लाख रुपए नगद और करोड़ों की अचल संपत्ति मिली। केरेडारी और बड़का गांव का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जमीन की इस लूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले भुवनेश्वर मेहता अकेले हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की और जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय भी जमीन के लूट के खिलाफ कई दफा आवाज बुलंद कर चुके हैं, पर यह खेल रुक नहीं रहा। आम लोगों की तो छोड़िए, भूमाफियाओं ने विशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा की रैयती जमीन की भी हेरा फेरी कर दी। उनकी 1932 की खतियानी जमीन पर भूमाफिया प्लॉटिंग करा रहे थे। इसके बाद विधायक चमरा लिंडा ने इससे संबंधित शिकायत नगड़ी अंचल में कराई। खतियान में चमरा लिंडा के दादा सोहराई उरांव के नाम दर्ज जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। विधायक ने जमीन का ब्यौरा देते हुए शिकायत करते हुए कहा कि जिस जमीन को उनके परिवार पुश्तैनी रूप से जोत आबाद कर रहे हैं उसे ही बेचा जा रहा है। जाहिर है कि जमीन की इस लूट में भूमाफिया किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राज्य में जमीन के दस्तावेजों के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया वर्ष 2016 से शुरू हुई। इस प्रक्रिया के तहत अंचल कार्यालय में जमीन की खरीद बिक्री से लेकर म्यूटेशन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। इसके तहत सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अधिकारी छेड़छाड़ कर रहे हैं। हजारों हजार लोगों की जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं हो पाया है। उनकी रसीदें कटनी बंद हो गई हैं और ये सिर्फ पैसा लेने के लिए किया गया है। नतीजा, पाई पाई पैसा जोड़कर जमीन खरीदने वाले गरीब लूटे जा रहे हैं। कई बार तो ऑनलाइन पूरा विवरण देखने के बाद मूल रैयतों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वे गड़बड़ी ठीक कराने के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। गरीब रैयतों के पास चूंकि दलालों को देने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए इस सिस्टम के आगे उनकी हर गुहार नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित होती है। राजस्व विभाग विशेषकर अंचलों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
झारखंड में जमीन लूट की जांच और भूमाफियाओं के साथ सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत के किस्से नए नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि जमीन की इस लूट कथा में तथ्य नहीं मिलते। दिक्कत यह है कि इस खेल के खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। भूमाफियाओं की पहुंच इतनी है कि वे जमीन घोटाले की जांच से जुड़ी फाइल भी गायब करा देते हैं। जानकार बताते हैं कि जमीन की इस लूट के धंधे में जो लोग शामिल हैं उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। पैसे की ताकत भी इनके पास है, इसलिए राज्य में जमीन घोटाले की जांच तो शुरू होती है, एसआईटी भी गठित होती है, पर उस पर कार्रवाई नहीं होती। चूंकि इस खेल में कई सफेदपोश शामिल हैं, इसलिए वे जांच को एक सीमा से आगे कभी बढ़ने नहीं देते। चूंकि इस खेल में जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाती और कुछ एक को छोड़कर अधिकतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यदि राज्य सरकार राज्य में हुए जमीन घोटालों की जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे तो न सिर्फ लूट के इस धंधे पर विराम लग सकेगा, बल्कि उन गरीब रैयतों को भी राहत मिलेगी जो भूमाफियाओं और अंचल कार्यालयों में चल रहे इस खेल में बलि का बकरा बन जाते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।